वो कहते हैं ना कि अहंकार तो राजा रावण का भी नहीं रहा, तो हम तो इंसान हैं। यही बात आम आदमी पार्टी पे सच साबित होती है। अरविंद केजरीवाल जी जो कि एक भाषण दे रहे थे, उसमें ये कह रहे थे कि मोदी जी ये जन्म में अरविंद केजरीवाल जी को नहीं हरा सकते। ये अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था। वही चीज उल्टी हो गई और अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी दिल्ली असेंबली इलेक्शन हार चुकी है। मैं बता दूं, आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से दिल्ली का असेंबली इलेक्शन हार चुकी है और वहाँ पे बीजेपी की सरकार बनी है। लोगों ने बीजेपी पे भरोसा जताया है और बीजेपी की सरकार वहाँ पे बनी है। अब हमको ये देखना होगा कि बीजेपी कैसे गवर्नेंस करती है दिल्ली में। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं वो खुद इलेक्शन हार गए। मैं बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी जो कि आम आदमी पार्टी के मेन फेस है, मतलब मेन लीडर है, वो खुद चुनाव हार गए अपनी सीट से, जो नई दिल्ली की सीट है। वहां से परवेश वर्मा जी जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है, उन्होंने चुनाव जीता। मनीष सिसोदिया जी चुनाव हार गए। मैं बता दूं, सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े नेता है, वो भी चुनाव हार गए। और अवध ओझा जी जिनको मनीष सिसोदिया जी की पारंपरिक सीट मिली थी, वो भी चुनाव हार गए। मैं बता दूं कि अवध ओझा जी भी चुनाव हार गए और अवध ओझा जी ने ये कहा कि वो जनता से सही तरीके से कनेक्ट नहीं हो पाए, इसी वजह से वो हार गए। अब आम आदमी पार्टी के पास तो लोकल लीडर था अरविंद केजरीवाल जी के रूप में, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई और लोगों ने मोदी जी पे भरोसा किया। मैं बता दूं, एक बार फिर से बीजेपी की जो रणनीति है कि जहाँ पे सीएम फेस ना हो, लोकल लीडर ना हो, वहाँ पे बीजेपी मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ती है। ये जो स्ट्रेटेजी है वापस बीजेपी की कामयाब रहती है और वापस बीजेपी ने जो दिल्ली हमारा कैपिटल है उस पर जीत हासिल। मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने इसलिए हार का सामना किया क्योंकि लोग बदलाव चाहते थे। आम आदमी पार्टी पिछले 10 से भी ज्यादा सालों से दिल्ली में रूल कर रही है, तो लोग चाहते थे कि हम बदलाव हो। और एमसीडी और पॉल्यूशन, यमुना रिवर का मुद्दा, ये बहुत सारे मुद्दे थे जो लोगों को परेशान कर रहे थे। और हमको ये मानना होगा, सिर्फ फ्री योजनाएं देके आप इलेक्शन नहीं जीत सकते, आपको दूसरी सारी चीजों पे भी ध्यान देना होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने ये बार भी अपनी योजनाओं पे ध्यान दिया और वहीं पे ग्राउंड बेस पे बीजेपी ने बहुत ही अच्छे से प्रचार किया और बीजेपी ने अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया। इसीलिए दिल्ली के लोगों ने बीजेपी पे विश्वास किया और अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हार गए। मैं ये नहीं कह रहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने मेहनत कम की, लेकिन बीजेपी ने भी यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने जितनी मेहनत की उतनी ही मेहनत की। वहीं पे जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो कि लोकसभा इलेक्शन साथ में लड़ी, वो दिल्ली असेंबली में अलग हो गई और उन्होंने अलग अलग चुनाव लड़ा। राहुल गांधी जी ने अरविंद केजरीवाल जी पे अटैक किया, अरविंद केजरीवाल जी ने राहुल गांधी जी पे भी अटैक किया, बहुत सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी जी पे अटैक किया। मतलब कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो कि इंडिया अलायंस के अंदर आती है, वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। ये भी जनता को समझ में नहीं आया क्योंकि जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को सब पता होता है। जनता ने खुद देखा इंडिया अलायंस के मेंबर ही एक दूसरे के साथ लड़ रहे, तो हम इंडिया अलायंस की पार्टी को क्यों वोट करें। यही वजह है कि लोगों ने आम आदमी पार्टी के विकल्प में कांग्रेस को नहीं चुना बल्कि बीजेपी को चुना, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में लड़ रही थी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की विचारधारा भी एक जैसी है। अब बीजेपी यहाँ पे चुनाव जीत गई, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता चुनाव हारे, वो अब क्या करें। तो अब शायद हो सकता है कि वो राज्यसभा में चले जाए या तो वो आम आदमी पार्टी को ग्राउंड बेस से वापस मजबूत करे, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब अपना ग्राउंड खो चुकी है। बीजेपी रूलिंग में आ गई है, तो बीजेपी का जो ग्राउंड था वो पहले से ही मजबूत था क्योंकि सारी लोकसभा सीटें बीजेपी जीती है। इसका मतलब कि बीजेपी ग्राउंड पे पहले से ही मजबूत थी दिल्ली में। लेकिन अब बीजेपी ने दिल्ली असेंबली में भी अपनी सरकार बना ली है, इसका मतलब कि बीजेपी और मजबूत हो जाएगी ग्राउंड में। आम आदमी पार्टी को एक विपक्ष की तरह काम करना होगा दिल्ली में, और दिल्ली वासियों की जो आवाज है वो अपोजिशन के रूप में अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को उठा देगी। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली असेंबली में नहीं जाने वाले क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी इलेक्शन हार चुके हैं। मनीष सिसोदिया जी दिल्ली असेंबली में नहीं जाने वाले क्योंकि मनीष सिसोदिया जी भी चुनाव हार चुके हैं। अवध ओझा जी भी चुनाव हार चुके हैं। सिर्फ एक ही बड़ी नेता है आम आदमी पार्टी की जो कि दिल्ली असेंबली में जाने वाली है। मैं बता दूं, 20 से भी ज्यादा विधायक वैसे आम आदमी पार्टी के चुने गए, लेकिन आम आदमी पार्टी के बड़े नेता है वो चुनाव हार चुके हैं। सिर्फ एक बड़ी नेता है जो कि है आतिशी सिंह जी, जो कि चीफ मिनिस्टर थी अभी दिल्ली की, वो चुनाव जीत चुकी है और वही एक नेता है जो कि दिल्ली असेंबली में जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल जी को आतिशी सिंह जी के द्वारा ही आवाज उठानी पड़ेगी क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी अब विधायक नहीं रहे। अरविंद केजरीवाल जी ने पहले सीएम का पद छोड़ा और अब वो एक्स एमएलए हो चुके हैं, मतलब अपनी खुद की सीट भी नहीं बचा पाए और खुद की सीट भी हार गए। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।